घड़ी निकट आई है बंधु, फिर से धर्म युद्ध हो। आग लगा दो उस घर में जो श्री राम के विरुद्ध हो। जय राम राम जय राम राम। ताड़ित किया गया और दो मुस्लिम छात्रों के स्कूल के दो मुस्लिम छात्रों द्वारा इससे गंभीर तौर पर मारपीट की गई गंभीर रूप से, और इसको घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और इसको बाद में जब इसके घर वालों को सूचना, मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के एक माध्यमिक शिक्षा पाठशाला का है, जहां पर इस बच्चे को सिर्फ तिलक लगाकर जाने पर एक मुस्लिम जिहादी महिला अध्यापिका द्वारा मित्रों प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आपका राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी वीनू विनीत त्यागी। मित्रों, आज एक मध्य प्रदेश से स्कूल जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक शासकीय माध्यमिक पाठशाला में कक्षा 8 के हिंदू छात्र को उसी स्कूल की मुस्लिम अध्यापिका द्वारा एक सिर्फ तिलक लगाने पर प्रताड़ित किया गया और उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई। ये मामला दोस्तों मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में गैरतगंज इलाके का है, जहाँ पे माध्यमिक स्कूल है। तो वहाँ पे पवन सेन नाम का ये छात्र, हिंदू छात्र, वहाँ 8वीं कक्षा का जो है वो पढ़ने जाता था। तो वो तिलक लगा के जाया करता था। अब सुबह मंदिर से होकर जाता था, तो वहाँ मंदिर में माथा टेक कर तिलक लगाते था, पंडित तिलक लगाते। तो वो स्कूल जाता था, तो वो जिहादी मुस्लिम महिला, निशाद नाम है उसका, मुस्लिम महिला का, उसने उसको पहले भी कई बार डांटा है, धमकाया कि तिलक लगाकर मत आया करो, नहीं तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। और इस तरीके की धमकियाँ कि नहीं, हम तुम्हारी अब पिटाई करेंगे, ये है। और भी कई तरीके की धमकियाँ दी गई। जब बच्चा रेगुलर ऐसे ही तिलक लगा कर आता रहा, तो अभी हाल ही में उसे स्कूल के दो मुस्लिम छात्रों द्वारा, उसी क्लास के कक्षा 8 के ही, अबूज और अल्फैज़ नाम के दो छात्र थे, उनके साथ मिलकर उस मुस्लिम अध्यापिका निशाद ने पवन सेन के साथ मारपीट की, बर्बरतापूर्ण मारपीट की। और जब मारपीट के दौरान पवन गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश होकर नीचे गिर गया, तो फिर सूचना मिलने पर उसके परिजनों ने उसको ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा, जहां उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अब स्कूल के मैनेजमेंट से भी बात हुई है और वहाँ पे भी कंप्लेंट की गई है, और पुलिस में भी उस जिहादी महिला के खिलाफ, जिहादी अध्यापिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। और बाल शिक्षा केंद्र में भी कंप्लेंट दर्ज हो गई है। तो देखना ये है, देखिए अब इन जिहादियों का दुस्साहस इतना बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो पुरुष ही सामने आते थे इस बर्बरतापूर्ण कार्यशैली में, अब ये जिहाद के नाम पर महिला को आगे करने लगे, महिला भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के एक माध्यमिक शिक्षा पाठशाला का है, जहां पर इस बच्चे को सिर्फ तिलक लगाकर जाने पर एक मुस्लिम जिहादी महिला अध्यापिका द्वारा प्रताड़ित किया गया और दो मुस्लिम छात्रों के स्कूल के दो मुस्लिम छात्रों द्वारा इससे गंभीर तौर पर मारपीट की गई गंभीर रूप से, और इसको घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। और इसको बाद में जब इसके घर वालों को सूचना मिली, तो इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अच्छा, मैडम तो ये स्कूल जिहाद भी अब इन लोगों में सामने आ गए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, पर ये कट्टरवादी लोग। माध्यमिक शिक्षा पाठशाला का है, जहां पर इस बच्चे को सिर्फ तिलक लगाकर जाने पर एक मुस्लिम जिहादी महिला अध्यापिका द्वारा प्रताड़ित किया गया और दो मुस्लिम छात्रों के स्कूल के दो मुस्लिम छात्रों द्वारा इससे गंभीर तौर पर मारपीट की गई गंभीर रूप से, और इसको घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। और इसको बाद में जब इसके घर वालों को सूचना मिली, तो इसको अस्पताल में
भर्ती कराया गया है। अच्छा, मैडम का तो क्या नाम है? ये स्कूल जिहाद भी अब इन लोगों में सामने आ गए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, पर ये कट्टरवादी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कौन सी क्लास में हो? मित्रों, यह मामला मध्य प्रदेश के थोड़ा तेज। कौन सी क्लास में हो? 8वीं क्लास में हो। थोड़ा तेज बोलना। कौन से स्कूल से हो? शासकीय नवीन बालक माध्यमिक शाला। अच्छा, तो मैडम ने क्या बोला था तुमसे? मैंने बोला था 2-3 दिन पहले कि आप तिलक लगा के नहीं आया करो है। तो हम डेली मंदिर जाते ही थे नहा धो के, हम पंडित जी लगा देते थे। तो हम स्कूल गए तो मैम ने कह लेंगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं तो पिटवाएंगे हैं। तो हम दूसरे दिन तिलक लगा के चले गए थे स्कूल, तो उन्होंने हमें दूसरे लड़कों से पिटवाया है। अच्छा, मैडम का क्या नाम है? निषाद मैम, कौन से स्कूल? शासकीय नवीन बालक माध्यमिक शाला गैरतगंज। तो मित्रों, देखा आपने कि वीडियो में किस तरीके से उस बच्चे ने अपनी सारी क्रूरतापूर्ण जो उसके साथ मारपीट हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, जो उसके साथ उसे प्रताड़ित किया गया है, गंभीर रूप से घायल होकर वहाँ स्कूल में गिर गया था और उसको कई दिनों से क्या कई महीने से इसी बात के लिए टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम स्कूल में तिलक लगाकर मत आया करो। हिंदुस्तान में ही जब हिंदुओं के बच्चों का ये हाल है, हिंदुओं का ये हाल है कि ये जिहादी इतना खुलकर सामने आ गए हैं कि अब स्कूल में, कॉलेजों में और हिंदी बाहुल्य क्षेत्र में इस तरीके की दुर्व्यवहार, दुस्साहस करने लगे हैं हिंदू बच्चों के साथ और हिंदुओं के साथ खुलकर। तो आखिर ये कब तक चलेगा? और ये जिहादी चाहते क्या हैं? क्या ये हिंदुस्तान है या अफ़गानिस्तान है या पाकिस्तान है? तो दोस्तों, अगर आपने मुग़ल शासन नहीं देखा है तो इस समय अफ़गानिस्तान की हालत देख लीजिए, और पाकिस्तान तो आप देख ही रहे हैं। पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला है और आज उसकी क्या दुर्दशा है। उसने अफ़गानिस्तान का भी साथ दिया, अफ़गानिस्तान का साथ देने के बावजूद उसको अमेरिका से अब और यूरोपीय संगठन से अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। एक प्रस्ताव पारित हुआ है, हो सकता है कि उसको एक आतंकवादी देश भी घोषित कर दिया जाए जल्दी। तो ऐसे ही अफ़गानिस्तान में चल ही रहा है और पाकिस्तान में चलता। तो ये लोग हिंदुस्तान में भी ये जिहादी लोग, इस तरीके से कट्टरवादी जिहादी लोग हिंदुस्तान में भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही हो, पर यह संभव नहीं है। वहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी शिवराज मामा की सरकार है और जहाँ तक उम्मीद है इस पर अच्छी और तुरंत कार्रवाई होगी। वैसा मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुकदमा दर्ज हो चुका है और उस महिला पर भी कार्रवाई की जा रही है। वो बच्चे नाबालिग हैं, 8वीं क्लास के बच्चे हैं, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उनके परिजनों को से भी बातचीत की जा रही है। तो देखो अब इसमें एमपी सरकार, मामा की सरकार, शिवराज मामा की सरकार क्या और नया एक्शन लेती है, क्या इन चीज़ों पर अंकुश लग पाएगा। जैसे ये जिहादी लोग पहले तो पुरुष ही थे, कट्टरवादी पुरुष थे, मौलाना मौलवी थे, फतवे जारी करते थे और इस तरीके से जब भी कोई होता था तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो ऐसे ही सीए में हुआ, ऐसे ही अब ये लोग धीरे धीरे हावी होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि अब भी समय है, आप लोग जाग जाओ और इन लोगों को इतना हावी न होने दो कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में भी ये हिंदुओं के बच्चों को, हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। इतना ही इनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय। रोज हिंदुओं को इसलिए जगाता हूं क्योंकि मेरी नई पीढ़ी मुझसे ये ना पूछे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब आप कहां झकमरा रहे थे। तब मैं और आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आओ और मेरे साथ आवाज को बुलंद करो और अपने सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित करो और इस वीडियो को हर हिंदू तक शेयर करो।